भारत के पड़ोसी देश म्यांमार में सत्तारूढ़ पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी और तख्ता पलट होने के बाद सबसे ज्यादा सुर्खियां अगर किसी ने बटोरी हैं तो वो है सेना प्रमुख सीनियर जनरल मिन आंग लाइंग, जिसकी वजह है तख्ता पलट के तुरंत बाद सत्ता की कमान मिन आंग लाइंग को सौंपे जाना। सीनियर जनरल के कंधों पर अब विधायिका, प्रशासन और न्यायपालिका की जिम्मेदारी डाली गई। आपको बता दें, जनरल मिन आंग लाइंग वही व्यक्ति हैं जिन्होंने साल 2007 में हुए लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनों के खिलाफ कार्रवाई कर प्रदर्शनकारियों के साथ जमकर क्रूरता की थी। जनरल मिन आंग लाइंग ने उस वक्त सेना की कमान संभाली थी जब म्यांमार लोकतंत्र की ओर अग्रसर था। एक राजनेता और सार्वजनिक व्यक्ति के रूप में उन्होंने खुद को परिवर्तित किया। जनरल मिन और विवादों का चोली दामन का साथ रहा है। म्यांमार की सेना ने अगस्त 2017 में रखाइन प्रांत में एक अभियान चलाया था जिसमें रोहिंग्या मुस्लिमों को निशाना बनाया गया था। उस वक्त भी जनरल मिन की सेना पर रोहिंग्या मुस्लिम महिलाओं के साथ रेप और यौन हिंसा के आरोप लगे थे। इसके अलावा अमेरिकी सरकार ने गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन में शामिल होने के चलते लाइंग को साल 2019 में ब्लैकलिस्ट कर दिया था। मिन की टुकड़ी के खिलाफ हत्या, रेप और लूट के आरोप लगने के बावजूद उनकी तरक्की होती रही। अगस्त 2010 में उन्हें जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ बना दिया गया। एक साल के अंदर मिन आंग लाइंग 30 मार्च 2011 को सेना प्रमुख भी बन गए। इस दौरान म्यांमार लोकतंत्र की तरफ कदम आगे बढ़ा रहा था। फिलहाल जनरल मिन रिटायरमेंट की कगार पर है। ऐसे में विश्लेषकों का मानना है कि वो एक साल बाद होने वाले राष्ट्रपति चुनावों में ताल ठोककर म्यांमार के नए राष्ट्रपति का पदभार संभाल सकते हैं। साल 2011 से सैन्य बलों के कमांडर रहे लाइंग ने ये कहकर तख्ता पलट को सही ठहराया कि सरकार चुनाव में धोखाधड़ी के उसके दावों पर कार्रवाई करने में नाकाम रही। आपको पता हो, म्यांमार की राजनीति में सेना का हमेशा से ही दबदबा रहा है। साल 1962 में तख्ता पलट के बाद से सेना ने देश पर करीब 50 सालों तक प्रत्यक्ष रूप से शासन किया है। साल 2008 में बेशक म्यांमार में लोकतांत्रिक सरकार की मांग तेज हुई, जिसके फलस्वरूप नए संविधान में लोकतांत्रिक सरकार और विपक्षी दलों के नेता को जगह दी गई, लेकिन सेना का वर्चस्व जस का तस बना रहा। नए संविधान के मुताबिक सेना प्रमुख को अपने लोगों की नियुक्ति करने और सैन्य मामलों में अंतिम फैसला लेने का पूरा अधिकार दिया गया था। आसान शब्दों में समझे तो सेना प्रमुख को किसी के प्रति जवाबदेह नहीं बनाया गया था। साल 2017 में चीन के साथ डोकलाम विवाद के दौरान जनरल मिन भारत भी आए थे। उस वक्त जनरल मिन का भारत के तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने स्वागत किया था। भारत दौरे पर आए जनरल मिन ने देश भर में कई जगहों की यात्रा की थी। अब म्यांमार में सैन्य उठापटक के बाद एक बार फिर सभी की नजरें जनरल मिन आंग लाइंग पर ही टिकी हैं। इस मामले को लेकर आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया के तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।